हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने ये घमासान तो देख लिया है, बीजेपी वर्सेस सीजेपी। ठीक है। और पिछले 4-5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के 14 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। 14 मिलियन, समझते हो आप? 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने पिछले 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रखा है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया हाइप से होने, ये मतलब सच में कॉकरोच जनता पार्टी कुछ करने वाली है, रियल ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज लाएगी, या जस्ट एक सोशल मीडिया हाइप है? क्योंकि रियल पॉलिटिक्स सोशल मीडिया से बहुत अलग होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो तो रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है। रियल प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है, पहले इस कॉकरोच जनता पार्टी का एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है कॉकरोच जनता पार्टी क्या है उनके लिए। तो हुआ ये है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो हमारे देश के यूथ को अनएम्प्लॉयड, लेजी और पता नहीं दिन भर ऑनलाइन रहने वाले कॉकरोच हैं, ये लोग सिस्टम को अटैक करते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं होती, इसलिए ये कॉकरोच की तरह बढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जिससे नाराज होके हमारे ही देश के एक यूथ ने, जिनका नाम अभिजीत दीपके है, उन्होंने एज ए सटायर, मजाक मजाक में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, ताकि हमारे देश के बड़े पॉलिटिशियंस और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मैसेज दिया जा सके कि हम देश का यूथ हैं, हम इस देश का भविष्य हैं, हम कॉकरोच नहीं है, हमको आप कीड़े मकोड़े की तरह मत समझो, हम इस देश का आने वाला भविष्य है। आपका रिटायरमेंट आने वाला है, हमारे लिए इस देश की सेवा अभी पूरी बाकी है, तो आप इस देश के फ्यूचर को कॉकरोच मत कहो। इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन देखते ही देखते इतनी फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ी कि पूछने वाली हद नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं, ये ना आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का ही एक है ना विंग है, वो लोग इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी है। 14 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है भाई, ये सीधे दर्शाता है कि देश का यूथ हमारे सिस्टम से कितना नाराज है, देश का यूथ हमारे पॉलिटिशियंस से और हमारे जुडिशरी सिस्टम से कितना दुखी है। रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ था, 22 लाख बच्चों की मेहनत पे पानी फेर दिया गया, और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीरो अकाउंटेबिलिटी। यहाँ कोई बात नहीं ना, पेपर लीक हुआ फिर से पेपर लेते हैं, ऐसा चल रहा है। तो 22 लाख तो सिर्फ नीट के बच्चे नाराज हैं, उन 22 लाख बच्चों के पेरेंट्स नाराज होंगे, ठीक है। और देश में जो हमारे दूसरा यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, और ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से परेशान है, वो लोग सब, उनके अंदर गुस्सा है एक, हमारे ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे नाराज है यूथ। ये दिख रहा है कि भाई लोग कॉकरोच जनता पार्टी को पागलों की तरह पसंद करें। 4 दिन में, 5 दिन में 14 मिलियन फॉलोअर, समझते हो आप क्या होता है? मैं पिछले 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ सोशल मीडिया पे भाई, इंस्टाग्राम पे मेरे 1,25,000 हैं खाली पिछले 6 साल से। और क्यों, मतलब आप समझो कि एक्चुअली क्योंकि इन्होंने यूथ का दुख जो है ना वो समझाया, एक्सप्लेन किया, इसकी वजह से यूथ इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज ला पाएगी, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की हवाबाजी होकर सारा मामला खत्म हो जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इनकी तरह ही बहुत फैन फॉलोइंग है। ध्रुव राठी है, रेंटिंग गोला है, और पता नहीं कौन कौन है, बहुत लोग हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो कितने सालों से लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं और करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी को हरा पाए कभी किसी भी इलेक्शन में? क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिकल गेम है वो बहुत अलग है भाई। आज हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी यूथ के यहां बैठी है दिमाग में, लेकिन बीजेपी जो है ना वो लोगों के यहाँ है, सीने में ऐसे सीना फाड़ के लोग दिखाएंगे और मोदी जी दिखेंगे, इस तरीके का बीजेपी का मतलब वो है। ये तो जो है ये एक रिएक्टिव है, यहाँ पे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है, क्योंकि सिस्टम खराब है, उस सिस्टम के एक्शन की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है वो सीजेपी का सपोर्ट है। लेकिन बीजेपी की जो सपोर्टर्स होते हैं वो पागल होते हैं भाई, वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, होती भी नहीं ना उनके पास ज्यादा, तो वो पागल होते हैं, वो बस मोदी जी के प्यार में पागल है, वो बस इसलिए वोट कर रहे हैं कि भाई इस पार्टी का जो लीडर है वो मोदी जी हैं, और उनको लगता है कि क्योंकि बीजेपी को जिताएंगे तो बीजेपी मुसलमानों को टाइट करेगी। मतलब क्या होता है भाई, मुसलमान कोई लूज बैठे हैं जो मुसलमानों को बीजेपी टाइट करेगी? पता नहीं, बट जो भी इस तरीके का कुछ एक आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी की वजह से लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी का एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लेवल पे आप सब देख रहे हो,
बहुत खतरनाक लेवल पे। जिस लेवल की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उतर के उनको डिफीट कर पाना इस तरीके के इलेक्शन वाले सिस्टम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा मालूम होता है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज धूल चाट ली, तो ये तो सिर्फ एक सोशल मीडिया हैंडल है और सिर्फ अभी मामला हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये लोग सच में प्रैक्टिकली लेवल पे उतरते हैं और बीजेपी को चैलेंज करते हैं, तो इनको बहुत सारी फंडिंग चाहिए होगी, जो कि बीजेपी के पास ऑलरेडी है। इनको बहुत इनॉर्मस लेवल का सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि इनसे ज्यादा बीजेपी के पास है। इनको बहुत हाई लेवल की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सब कुछ करना होगा, जो बीजेपी ऑलरेडी करता है। इनको बहुत सारे मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया पेजेस को कंट्रोल करना होगा, जो बीजेपी ऑलरेडी करता है। इनको इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ मैटर करना होगा, जो बीजेपी ऑलरेडी करता है। समझ गए ना? तो ये एक सीन है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब मोदी जी के गोद में बैठे हैं, तो यहां से चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा सा ना डाउट है कि पता नहीं ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल नहीं है, इंडिया डेमोक्रेसी है, इम्पॉसिबल नहीं है भाई। यूथ अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है, नो डाउट। और यही इनकी सबसे बड़ी पावर है कि इनके सपोर्टर्स यूथ हैं, सिस्टम से नाराज यूथ, सिस्टम से चिड़चिड़ाया हुआ यूथ, सिस्टम का सताया हुआ यूथ, सिस्टम का परेशान किया हुआ यूथ। ये इनकी सबसे बड़ी पावर है। अगर ये इस पावर को यूज कर जाएं और प्रैक्टिकल लेवल पे उतर के सच में जो जो प्रॉब्लम्स बीजेपी की वजह से कंट्री में है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो शायद सीजेपी जो है वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है 2029 का कोई सीजेपी का लीडर हो सकता है। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार, जिसको इंग्लिश बोलने आती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता नहीं है, भागता नहीं है, नॉर्वे में जाके जो किसी रिपोर्टर के सामने से भाग नहीं जाएगा कि कहीं कोई सवाल ना पूछ ले। ऐसा भी लीडर हो सकता है हमको फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन उसके लिए सीजेपी को सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिट नहीं रहना होगा, सच में ग्राउंड लेवल पे उतरना होगा, सारी प्लानिंग करनी होगी, और जो भी रिसोर्स लगते हैं रियल पॉलिटिक्स के लिए वो सब कुछ तैयार करना होगा। तब शायद उम्मीद है कि ये लोग सच में फ्यूचर में कुछ कर पाए। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। सिर्फ सोशल मीडिया से आप कंट्री की पॉलिटिक्स को नहीं चेंज कर सकते, और बीजेपी को तो बिल्कुल डिफीट नहीं कर सकते। तो यही था आज का मामला। आपको क्या लगता है फ्यूचर में इनका क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे सीजेपी को 14 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है, मुझे भी 1 मिलियन तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।